हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जिन ने कहा, क्या हुआ जंगकोक, तुम मेरे भाई को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? जंगकोक ने कहा, अंकल बहुत ही हैंडसम है, मुझे उनके साथ ही रहना है। क्या वो हमारे साथ रहेगा? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे घर पर रहने के लिए आ गया, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। वैसे भी मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद मेरा खुद का भी बिजनेस होगा। जंगकोक ने कहा, ऐसा है क्या? तब तो बहुत अच्छा है। जंगकोक वो 7 साल का है। तियान ने कहा, देखो तुम बहुत छोटे हो, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम भी मेरी तरह बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना? जंगकोक ने कहा, नहीं, मुझे तो बस शादी करके अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना है। तियान ने कहा, क्या अभी से ही तुम शादी के लिए सोच रहे हो? जंगकोक ने कहा, क्यों नहीं अंकल, अगर आपको शादी नहीं करना है तो क्या हुआ, मुझे तो करना है और मैं बड़े होकर आपसे ही शादी करूँगा। तियान ने कहा, पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी अंकल हूँ, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। तुम चाहो तो किसी और से शादी कर लेना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ दूंगा, ठीक है? लेकिन जंको ने कहा, नहीं, मैं अगर शादी करूँगा तो आप ही से ही करूँगा, वरना कभी नहीं करूँगा। तो आर्यमन ने कहा, जंको एक थप्पड़ लगाऊंगा, कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारे अंकल है। हाँ मैं मानता हूँ वो आर्यन के स्टेप बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहोगे। वो तुम्हारे अंकल है तो रिस्पेक्ट किया करो, ऐसे बातें मत बोला करो। त्याग ने कहा, आप लोग उसे डांटिए मत, वो तो बस बच्चा है। जंको कहता है, अब बच्चा किसे कह रहे हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं 7 साल का हूँ और कुछ दिन बाद 8 साल का भी हो जाऊँगा। धीरे धीरे मैं बहुत बड़ा हो जाऊँगा। त्याग ने कहा, बहुत देर है बड़े होने के लिए, अभी मुझे भी तो बहुत कुछ करना है। एग्ज़ाम के बाद मेरा खुद का ऑफिस भी खोलना है और तुम इतनी जल्दी बड़े हो जाना चाहते हो? तो आर्यमन ने कहा, तियांग, आई एम सॉरी कि तुम्हें एक रूम नहीं दे सकते हैं। तुम अगर यहाँ पर रहकर पढ़ाई करना चाहते हो, क्या तुम झुनको के साथ रूम शेयर कर लोगे? क्योंकि हमारे पास एक और ही रूम है, तुम्हारे लिए एक और रूम बाद में बना देंगे। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो जंको के साथ रूम शेयर कर लूँगा। जंकुक बहुत ही खुश हो जाता है। तियांग वो कंप्यूटर पर काम कर रहा था। जंको ने कहा, अंकल अब कब सोने वाले हो? आपको लाइट ऑफ कर देना चाहिए, मुझे अंधेरे में सोना अच्छा लगता है। लाइट होने की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, बस 5 ही मिनट लगेंगे, मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, तुम सो जाओ और आंखें बंद कर लो। जंको ने कहा, ठीक है अंकल, जल्दी आ जाना। उसके बाद तियांग आधे घंटे हो जाते हैं वो काम कर रहा था। जंकुक तियांग से फिर से कहता है, क्या अभी भी आपके काम खत्म नहीं हुआ है? तियांग ने कहा, नहीं, कुछ देर और लगेगा। क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है? लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज नहीं कर सकते हो? एक काम करो, अपनी आइस पर ए डाल लो। जंको ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंकुक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर सो जाता है। तियांग काम कर रहा था और कहता है, मेरी वजह से इसको तकलीफ हो रहा है तो मुझे इसको बंद कर देना चाहिए, सुबह उठकर कर लूँगा। उसके बाद तियांग ने कंप्यूटर को बंद कर दिया और लाइट ऑफ करते बेड पर आ गए। जंकुक मौका देकर ही तियांग की बाहों में आ गया। जंकुक को ऐसा करते देखकर तियांग को लगा जंकुक नींद में ऐसा कर रहा है। अगर तियांग उसको अपने से दूर करने की कोशिश करेगा तो जंकुक की नींद टूट जाएगा। इसलिए तियांग ने कुछ नहीं किया और जंकुक को अपनी चेस्ट पर सोने दिया। पूरी रात ऐसे ही बीत गए। जंकुक बहुत ही गहरी नींद में था, उसको बहुत ही अच्छा नींद आया, लेकिन तियांग वो सो नहीं पाया, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रहा था। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक 18 साल का हो चुका है। तियांग ने उसको बॉडी की गिफ्ट दिया है। जंकुक उस गिफ्ट को देखकर कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, तो फिर क्या चाहिए? जंकुक कहता है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसको पाने के बाद मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा और वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया और कीमती चीज़ रहेगा, चाहे वो कितना ही सिंपल क्यों ना हो, और वो आप मुझे देंगे। तियांग ने कहा, वो क्या है, मुझे बता दो, अगली बर्थडे पर मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। जंको ने कहा, नहीं, आपको मुझे इसी बर्थडे पर देना होगा, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तियांग ने कहा, वो क्या है, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार ही दिलवाऊंगा। कि तो क्या हुआ कि तुम्हारे बर्थडे ख़त्म हो गया है? तो जंको ने कहा, तो आपको मुझे एक रिंग देना होगा, वो भी डायमंड का। तियांग जंको से कहता है, रिंग? तुम मुझसे कुछ और भी मांग सकते हो, लेकिन रिंग कैसे? जंको ने कहा, क्यों नहीं, आप मुझे रिंग क्यों नहीं दे सकते हो? तियांग कहता है, इसके अलावा तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा।
लेकिन रिंग नहीं। जनको ने कहा नहीं, मुझे रिंग ही चाहिए। उसके बाद तियांग ने कहा ठीक है, लेकिन अभी नहीं। जनको ने कहा तो फिर कब? तियांग कहता मुझे नहीं पता। जनको ने कहा ठीक है, मैं नाराज़ हो गया आपसे, मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगा। उसके बाद जनको ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है। वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। तियांग ने जनको को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? तुम ड्रंक हो जाओगे, तुम्हें घर भी तो जाना है। जनको ने कहा, कौन सा घर? मुझे नहीं जाना है, मैं कहीं पर भी नहीं जाना चाहता हो। तियांग ने कहा, तुम्हें जाना ही होगा, आज तुम्हारी बर्थडे है, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे लिए कुछ किया होगा ना, तो तुम्हें घर जाना चाहिए। जनको ने कहा, नहीं, मुझे ड्रिंक आना है, आप लोग उन्हें बता दीजिए, मुझे घर नहीं आना है, क्योंकि आप भी मुझसे प्यार नहीं करते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बड़े हो गए हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। तियांग जंगकुक को समझाने की कोशिश करता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम अब बहुत बड़े हो गए हो और तुम और मैं कभी शादी नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें रिंग नहीं दे सकता हो, तुम चाहो तो मुझसे कुछ और मांग सकते हो, लेकिन रिंग नहीं। जंको ने कहा, मैं भी कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे रिंग चाहिए तो मुझे रिंग चाहिए, मैं रिंग पहनना चाहता हूँ, वो मुझे आप पहनाओगे। तियांग कैसे भी करके जंको को अपने घर लेकर आ जाता है। उसके बाद जंको को बेड पर लेटा देता है और वो बेलकनी पर आकर झूले पर बैठ जाता है। तियांग सोच रहा था, आखिर जंकुक ऐसा क्यों कर रहा है? वो बचपन से ही तियांग से यही बोले जा रहा है कि वो उसे शादी करना चाहता है। वो समझता क्यों नहीं है कि मैं उसके अंकल हूँ, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? अब वो मुझसे रिंग क्यों मांग रहा है? वो करना क्या चाहता है? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तियांग यहाँ से दूर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जंकुक वो जैसे थोड़ा सा होश में आ जाता है, वो बिल्कुनी पर आ जाता है और तियांग की लैंप पर आकर बैठ जाता है। उसकी गले को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम क्यों उठे? तुम बहुत ही ड्रंक हो, जाओ जाकर सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। जंकुक ने कहा, नहीं, मुझे आपके साथ रहना है, और तियांग की गर्दन पर बाइट कर लिया। तियांग ने जंकुक को खुद से अलग करते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी अंकल हो। जंकुक मैं तुम्हें कितनी बार समझाओ, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मुझे कोई एक्शन लेना होगा या फिर मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम क्या चाहते हो? जंकुक कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसा नहीं हो सकता है, तुम और मैं कभी शादी नहीं कर सकते हैं। पहले तो तुम मेरे नेफ्यू हो और मैं तुम्हारे अंकल हो, ऊपर से हमारे एज के बहुत ज़्यादा है, तुम और मैं कभी साथ में खुश नहीं रह सकते हैं। जंकुक ने कहा, क्यों नहीं रह सकते हैं? तियांग ने कहा, जंकुक तुम प्लीज़ जाकर सो जाओ, अभी तुम ड्रंक हो, सुबह को बात करेंगे। जंकुक ने कहा, नहीं, मुझे अभी जाना है। तियांग गुस्सा करते हुए कहा, मैंने कहा ना, अभी जाकर सो जाओ, सुबह को बात करते हैं। जंकुक ने कहा, बात करोगे ना आप? तियांग कहता, हाँ, अभी जाओ। उसके बाद जंकुक अपने रूम में जाकर सो जाता है। तियांग और जंकुक दोनों के रूम अलग हो गया था, क्योंकि तियांग ने जंकुक की पेरेंट्स से कहा था वो उसके साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि जंकुक को सोने में तकलीफ होता है और उसको रात जाकर काम करना पड़ता है। तो उन दोनों की बेडरूम को अलग कर दिया था। और यहाँ पर तियांग जंकुक को सुबह में बोल रहा था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। जंकुक ने तियांग के हाथ को पकड़ते कहा, क्या आप यहाँ से जा रहे हो और मुझे मेरा ध्यान रखने के लिए बोल रहे हो? तो आपको ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी परवाह होता ना, आप ऐसे कहीं नहीं जाते। हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने कहा कि आप मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, प्यार करता हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे छोड़कर चले जाओ। आपको डर लगता है ना, कहीं आपको भी मुझसे प्यार ना हो जाए। तियांग जंकुक से कहता है, मुझे प्यार होने का डर नहीं है, मुझे पता है मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता हो, समझ गए तुम? जंकुक ने कहा, झूठ बोल रहे हो, आप मुझसे प्यार करते हो। आपको प्यार होगा क्या? आप तो पहले से मुझसे प्यार करने लग गए हो और इसलिए यहाँ से भाग रहे हो। आपको डर है कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत ना कर दो, और आप आपके भाई और ब्रदर इन लॉ से क्या कहोगे? इसी बात से आप यहाँ से जा रहे हो। मैं आपसे कहता हूँ, उन लोगों को जब पता चलेगा कि आप मुझसे प्यार करते हो, हाँ, उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा, वो लोग आपसे नाराज़ हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? क्या आप मर जाएंगे? क्या आपको इतना डर लगता है इतनी सी बात के लिए? अगर मैं आपसे छोटा होकर हिम्मत कर सकता हो ये बोलने के लिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हो, तो आप इस बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ही छोटे हो, इसलिए सीरियसली नहीं ले सकते हैं। जीना और आर्यन ने कहा, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? और तियांग, तुम कहाँ जाने की तैयारियां कर चुके हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तियांग ने कहा, वो ब्रदर
मैं बताने ही वाला था और आप लोग यहाँ पर आ गए, अच्छा ही हुआ। वो मैं यूएस जा रहा हूँ। तो जिन ने कहा तियांग तुम नहीं जा सकते हो। पेरेंट्स की मौत हो जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिसे मैं फैमिली कह सकता हो। अगर तुम यूएस चले जाओगे मुझे पता है तुम वापस कभी नहीं आओगे। अगर तुम वहाँ पर चले गए ना तो मेरा मरा मुँह देखोगे। तियांग ने कहा ऐसा मत बोलिए, आपने कसमें क्यों दे दिया। जिन ने कहा और क्या करूँ, तुम्हें रोकने के लिए मुझे यही करना था, प्लीज़ मत जाओ। मुझे पता है आर्यन और तुम सगे भाई नहीं हो, लेकिन आर्यन ने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना है और मैं तुम्हें अपना बच्चा मानता हूँ तियांग। मैंने तुम्हें आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, तुम मेरे लिए जंकुक जैसा ही हो। तो फिर जंकुक कहता है आप लोग मेरी शादी तियांग से क्यों नहीं करवाते हो। तो तियांग आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जिन ने कहा जंकुक एक थप्पा लगाऊंगा, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारी अंकल है। तियांग ने कहा मुझे ऐसे जाने दीजिए। तो जिन कहता है क्या बात है तियांग, तुम ऐसे क्यों जाना चाहते हो। क्या तियांग जंकुक तुम्हें परेशान करता है इसलिए, वो तो बस मजाक करता है। जंकुक ने कहा मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तियांग से शादी करना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा जंकुक तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई तियांग को तियांग बुलाने की। जंकुक कहता है क्यों ना बुलाओ, जबकि मैं तियांग से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। आर्यन ने कहा तियांग। जंकुक क्या बोल रहा है, क्या ये सच है। तियांग ने कहा नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। जंकुक ने कहा मेरी आंखों में देखकर कहो, और तियांग की हाथ पकड़कर उसको अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। तियांग ने कहा जंकुक मैं कितनी बार कहूँ। जंकुक ने कहा तो भी ठीक है ना, और एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं दोबारा कभी तुम्हें नहीं कहूँगा। तियांग ने कहा जंकुक वो मैं तुमसे प्यार, और उसकी आंखें जो है हट जाता है और कहता है मैं प्यार नहीं करता हूँ। जंकुक ने कहा झूठ बोल रहे हो, तुम अपनी नज़र चुरा रहे हो, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो जिन कहता है तियांग क्या ये सच है, तुम कह सकते हो। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। आर्यन कहता है जिन तुम कैसी बातें पूछ रहे हो, तियांग जंकुक से प्यार कैसे कर सकता है, वो मेरा भाई है। जिन ने कहा आर्यन शायद तुम भूल रहे हो, तुम दोनों की रिश्ता जो है थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन प्यार वैसा कि वैसे ही रह जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ वो तुम्हारे पहले स्टेप ब्रदर हुआ करते थे, लेकिन तुम दोनों की कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है, तुम दोनों बस भाई हो नाम के। हाँ मैं पहले नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन अब जब मेरे बेटे ने तुम्हारे भाई से प्यार किया है और मैं तियांग को जन्म नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मान जाओ और तियांग और जंकुक की शादी करवा देते हैं। तियांग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जंकुक से शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है कि मैं यहाँ पर आया था। मुझे लगा था कि मैं आप लोग के साथ रहूँगा तो मुझे फैमिली बाय पाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं यहाँ पर आने के बाद मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगा। जिन ने कहा तियांग इसका मतलब तुम भी जंकुक से प्यार करते हो। तियांग की नज़रें झुक जाता है और जिन से सॉरी कहते हुए कहा हाँ मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं अभी जंकुक से प्यार करने लगा और मुझे डर है कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ। जिन ने कहा तियांग तुम इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा भी तुमसे प्यार करता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो ठीक है ना, तुम दोनों की शादी करवा देंगे, उसके बाद तुम दोनों खुश रहना और हम चारों साथ में रहेंगे। आर्यन ने कहा जिन तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। तियांग मेरा भाई है और जंकुक मेरा सन है। जिन आर्यन से बात करने के लिए उसको रूम में खींच कर लेकर जाता है। तो आर्यन ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। जिन ने कहा आर्यन तुम इतना क्या सोच रहे हो, तियांग तुम्हारी स्टेप ब्रदर है और जंकुक जंकुक हमारा सन नहीं है, तुम खुद भी जानते हो। वो जियोन जंकुक है और वो एडॉप्टेड सन है। हमने उसका नाम नहीं बदला है क्योंकि हमें लगा था उसकी पेरेंट्स कभी ना कभी उसे लेने के लिए आएगा, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं आया है उसे लेने के लिए। उन लोगों को तो बस पैसे चाहिए था, पैसे मिल गए और वो लोग चले गए, उसको कभी वापस लेने के लिए नहीं आया है। हमने जंकुक का अपना सन माना है और हमेशा मानते रहेंगे, वो हमारा ही सन है। लेकिन अगर वो तियांग से प्यार करता है तो जंकुक की खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। आर्यन ने कहा जिन तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दिया। जिन ने कहा अरे मुझे गलत मत समझो, मैं बस जंकुक की खुशी चाहता हूँ तियांग की। जंकुक सारी बातें सुन लेता है। जंकुक ने कहा क्या मैं आप दोनों की सन नहीं हूँ, मैं भी तो कहो आखिर मेरे नाम के साथ किम क्यों नहीं है। मुझे हमेशा से ही किम बनना था, लेकिन मैं कभी किम था ही नहीं। तो आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा था कि मैं आप लोग के सन हूँ, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। जिन ने कहा जंकुक मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ गुस्सा मत करो, हमें समझाना दो। जंकुक ने जिन की गल लगते हुए कहा आप इतना पेशेंट मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे बात पहले से पता था।
जिन ने कहा, क्या मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया फिर भी तुम्हें कैसे पता चल गया? जंगकुक कहता है, मुझे फादर ने कहा था। आप लोग जब पैसे डोनेट करने के लिए गए थे ना, मैं भी साथ में गया था, आपको लोग को याद है? तब मैं फादर से मिला था और मैंने उनसे पूछा था, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनको पहले से जानता हो। तो फादर ने मुझे सब कुछ कह दिया था। आर्यन कहता है, मैं फादर को नहीं छोड़ूंगा, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उनको मैंने इतनी हेल्प किया है। तो जिनको ने कहा, मैंने फादर को फोर्स किया था, मुझे शक था कि मैं आप दोनों के सन नहीं हो, मैं आप दोनों के सन हो ही नहीं सकता हो। जिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो, तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आता है क्या मुझे कितना बुरा लग रहा है? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपना सान मानता हूँ, सच में दिल से। जिनको ने कहा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मेरी डैड की भाई से शादी करना है और आपके ब्रदर इन लॉ से शादी करना है, तो मुझे आपके साथ तो ऐसे बात करना ही होगा ना, क्योंकि मैं अपने अंकल से शादी जो करने जा रहा हूँ। त्याग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हो। जिनको ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो, क्या आपको डर लगता है कहीं मैं आपको छोड़ ना दूँ? त्याग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको ने कहा, ऐसा ही है, आपको लगता है मैं बचपन से ही आपको पसंद करता हूँ, शादी की बात करता हो तो आपको सीरियस नहीं लगता है, आपको लगता है मैं मज़ा करता हूँ और एकदम पर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतने साल तक आपको ही पसंद करते आया हो और आपसे ही प्यार करता हो और हमेशा करता रहूँगा। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, हमेशा आपके साथ रहूँगा, कभी आपके हाथ नहीं छोड़ूंगा। तियांग की हाथ पकड़ते ही कहा। तियांग आर्यन की तरफ देखकर कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हो। आर्यन ने कहा, तियांग क्या तुम मेरे मन में सोचकर ऐसा कर रहे हो? तो मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम सच में जंगकुक से प्यार करते हो तो तुम उससे शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग कहता है, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, आप लोग के बारे में सोचना है मुझे, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों पर कोई उंगली उठाए। तो आर्यमा जी ने कहा, लोग की बातों से क्या करना है, तुम लोग खुश हो तो सब कुछ ठीक है, तुम लोग की शादी की डेट फिक्स करते हैं, ठीक है? उसके बाद तियांग और जंगकुक की शादी हो जाते हैं। जंगकुक वो तियांग से कहता है, क्या हुआ, क्या अभी भी मुझसे आप नाराज़ हो? तियांग ने कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो, तुम्हें पता है ना, और तुम बहुत ज़िद्दी भी हो। जंगकुक कहता है, वो तो हो, क्योंकि मुझे आपको हासिल जो करना था। तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे थे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जिनको ने तियांग को टाइटली हक करके कहा, हस्बैंड इतनी सवाल मत करो, आपको जो करना है वो तो नहीं कर रहे हो। तियांग ने कहा, क्या करना है? जिनको अपनी लिप को पार करते हुए कहा, आपको नहीं लगता है क्या अभी आपको अब मुझे किस करना चाहिए? वो किस की घड़ी आ चुका है, क्योंकि हमारी शादी हो चुका है और सब लोग इंतज़ार कर रहा है, क्या आप मुझे कब किस करोगे, वरना मैं ही कर दूंगा। त्याग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, इससे पहले कि तुम मुझे किस करो, मैं ही तुम्हें। और त्याग जंगकुक को किस कर लेता है। वो बहुत ही डीपली किस करने ही वाला था। उसके बाद त्याग ने सोचा, उसके ब्रदर और ब्रदर इन लोग देख रहा है, जो जंगकुक की मॉम और डैड है, तो वो जंगकुक को छोड़ देता है और उसके कान के पास जाकर उस पर करते कहा, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं रूम में जाने के बाद, ठीक है? जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। तो गाइस यही पर ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।